नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का 68वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में रविवार को मनाया गया। जन्मदिन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद व मुख्य मंडल प्रभारी डॉक्टर बलराम मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण सिंह व संचालन विनोद चौहान ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद व मुख्य मंडल प्रभारी डॉक्टर बलराम ने कहा कि बसपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, गरीब, किसान और मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। इन योजनाओं को सरकार अपने नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जातिवादी होने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। मुख्य मंडल प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि बसपा ही गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज की हितैषी है। बसपा को सत्ता में लाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाएं। बसपा में हर वर्ग के लोगों व कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है। अरुण पाठक ने कहा कि धर्म जाति के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बसपा अपने शासन में बगैर किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम किया। केंद्र व प्रदेश सरकार धर्म के आड़ में प्रदेश चला रही है, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। पूर्व प्रत्याशी सदर सुशील सिंह व पूर्व प्रत्याशी सगड़ी शंकर यादव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता बसपा की नीति व उपलब्धियों को जन जन को बताएं और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। प्रतिनिधि अब्दुल्ला, आम चुनाव में बसपा पूरे दमदारी से चुनाव लड़कर केंद्र की राजनीति करेगी और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान मुख्य मंडल प्रभारी चेतईराम, रामविलास भास्कर, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार अब्दुल्ला, जिला प्रभारी विजय कुमार, डॉक्टर अमरनाथ बौद्ध, सुनील कुमार पूर्व जिला अध्यक्ष, अबुलैस आजमी, रामजी चौहान, मुस्नीर फराई, अरुण सिंह, राजकुमार, साहिद, डॉक्टर गीता, जिला पंचायत सदस्य जानेंद्र फराही, तैयब, दुर्गा यादव ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अमरनाथ गौतम, अध्यक्ष विधानसभा सदर राम जन्म मौर्य, प्रदीप कुमार गौतम, केशव भारती, दीपक कुमार, तारिक हसन, नंदाल, मनोज कुमार, जयप्रकाश सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, ये 15 जनवरी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन आज इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस जन्मदिन को हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने बदलाव किया है कि इसके बाद हम लोग अपने घरों को जाकर के अपने परिवार के साथ बहन कुमारी मायावती जी का केक काट करके हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान्यवर कांसी राम साहब ने बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में क्यों मनाना शुरू किया, क्योंकि मैं बताऊं 1989 की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1989 में मैं यहाँ चुनाव लड़ा था लालगंज लोकसभा से और बहुत कम वोटों से मैं रामधन जी से हारा था। और हारने के बाद जब मैं मान्यवर कांसी राम साहब ने मुझे दिल्ली में बुलाया, पार्टी कार्यालय के लान में बैठे हुए थे, तो उसी समय हम लोगों के बीच में राजीव गांधी जी आ गए और राजीव गांधी जी ने कहा, कांसी राम जी आप तो सड़क पर थे ही, हमको भी आपने सड़क पे कर दिया। तो साहब ने कहा, क्या मेरे वजह से आप सड़क पे आए हैं? तो उन्होंने कहा, हम आपके वजह से सड़क पर आए हैं। तब तक इतनी ही बात हुई थी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आ गए। कहे, कांसी राम जी आज ये भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर भारत में किसी के पास मांस है तो वो कांसी राम के पास मांस है और किसी के पास मांस नहीं है। तो क्या साहब ने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि आप हमारे पास मांस है, जनशक्ति है? तो स्वामी जी ने कहा कि कांसी राम जी मैं मानता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ी जनशक्ति है, लेकिन
जो तुम सपना देख रहे हो वो तुम्हारा सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाए हाँ कि आप भी मानते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो स्वामी जी ने कहा एक चीज आपके पास नहीं है, जनशक्ति तो है लेकिन धन शक्ति नहीं है, और वो धन शक्ति हमारे पास है। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। साहब ने हंसते हुए कहा स्वामी जी चलिए आपने मान लिया मेरे पास जनशक्ति है, लेकिन कांशीराम ये कहता है कि इस देश में 60 करोड़ से ज़्यादा हमारे लोग हैं। सारे लोगों को मैंने समझा दिया है कि आप लोग एक दिन का अगर खाना का पैसा हमें दे दें तो उसी पैसे से हम ताजिंदगी लड़ाई आपकी लड़ते रहेंगे। और तभी से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में उन्होंने मनाना शुरू किया। के आजमगढ़ है, इस समय सपा का भी गढ़ है, बसपा का भी गढ़ है, आजमगढ़ भी ये है। और पूरे देश में लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का अगर गढ़ कहीं है तो वो आजमगढ़ है। इसलिए आजमगढ़ के लोग इससे बड़ा उत्साहित रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी 5 सीट, कभी 6 सीट, कभी 4 सीट बहुजन समाज पार्टी की रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की भी रही है, कभी 5 रही है उनकी, कभी 6 रही है, कभी 4 रही है। इस तरह से उनकी भी रही है। और जितनी भी पार्टियां हैं उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी ये संकल्प लिए हैं कि फिर से यहाँ बसपा का गढ़ बने। हमारे कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित है। बातें हो रही हैं कि बहुत से लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अरे मेरे भाइयों, बहुजन समाज पार्टी की पास इस तरह के कार्यकर्ता जहां होंगे, इस मिशन बहुजन समाज पार्टी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।